सीतापुर गांव में एक नाई रहता था। उसका नाम था मन्नू नाई। मन्नू की अपनी खुद की दुकान थी, लेकिन वह बहुत ही आलसी था। एक दिन उसके पास एक आदमी आया। अरे मन्नू भाई, जरा बाल काट दो। तनिक बाद में आइएगा, अभी हम बिजी हैं। अरे भाई, तुम तो सो ही रहे हो, कहाँ हो बिजी? अरे कहाँ ना, बिजी हैं, बाद में आइएगा, जाइए यहाँ से। एक दिन मन्नू की पत्नी दुकान पे आई और उसने देखा कि मन्नू हमेशा की तरह सो रहा है। सुनो भैया, जरा बाल काट दोगे? हाँ, हम तनिक बिजी हैं, जरा बाद में आइएगा। क्या बिजी बिजी लगा रखा है? पूरे दिन सोते रहते हो, उठो और जाओ यहाँ से। अरे भगवान, मार क्यों रही हो? ठीक है, जाता हूँ, छोड़ो मुझे। अरे रुको रुको, निकलो यहाँ से, और जब तक कुछ पैसे कमा कर नहीं आते घर मत लौटना। बड़े आए बिजी वाले। मन्नू ने अपना सामान उठा लिया और वह वहां से चल पड़ा। गांव से कुछ दूर जब वह जंगल में पहुंचा तो अपने आलसी स्वभाव के कारण उसने कुछ देर आराम करने के बारे में सोचा। मन्नू एक पेड़ के नीचे आराम कर ही रहा था, तभी वहां अचानक एक राक्षस आ गया और आके मन्नू के सामने खड़ा हो गया। बहुत दिनों के बाद कोई इंसान हाथ आया है। आज मैं भरपेट खाना खाऊंगा। ये तो मुझे मार ही डालेगा। मन्नू, हिम्मत से काम ले, कुछ सोच मन्नू, कुछ सोच। तभी मन्नू को एक उपाय सूझा। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, हमसे पंगा ना लो। तुम जानते नहीं हम कौन हैं। तुम एक इंसान हो और मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। हम कोई आम इंसान नहीं हैं। हम तुम्हारे जैसे राक्षसों की आत्मा पकड़ते हैं। हाँ। आत्मा? अभी तक हमने 99 राक्षसों की आत्मा पकड़ी है, अब तुम्हें पकड़ के हो जाएंगे पूरे 100। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? अभी दिखाता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, राक्षस की आत्मा वश में हो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, राक्षस की आत्मा वश में हो। ऐसा बोल मन्नू अपनी थैली से एक आईना बाहर निकालता है और राक्षस को दिखाता है। राक्षस खुद की परछाई को आत्मा समझकर डर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा। मेरी आत्मा कृपा करके मुझे लौटा दो। मैंने तो पहले ही कहा था, बताओ अब कौन हुआ ताकतवर? अरे भाई, मुझे माफ कर दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, कृपा करके मुझे माफ कर दो। हमारी आत्मा को छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दो तुम्हारी आत्मा को? मैं तुम्हारी आत्मा को गांव के पंडित को दे दूंगा, वो मुझे बदले में 500 सोने की मोहरे देगा। 500 मोहरे? मैं तो आपको पूरा का पूरा खजाना दे सकता हूँ। इस पेड़ के नीचे ढेर सारा खजाना पड़ा हुआ है। अरे लेकिन इस खजाने को यहाँ से निकालेगा कौन? मैं निकालूंगा, आप जरा रुकिए। ये लीजिए आपका खजाना, आप सब ले जाइए। ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, मैं इतना खजाना अपने घर ले जाऊंगा कैसे? मैं ये खजाना आपके साथ आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है, ये लीजिए, आपका घर आ गया। अब तो मेरी आत्मा को छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, राक्षस की आत्मा गायब हो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, राक्षस की आत्मा गायब हो। और इस बार मन्नू ने आईने के दूसरी तरफ राक्षस को दिखाया। ये देख राक्षस को लगा कि उसकी आत्मा अब मुक्त हो गई है। शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से मैं किसी भी इंसान को नहीं पकड़ूंगा। हाँ, नहीं तो याद रखना, मैं तुम्हारी आत्मा को फिर से पकड़ लूंगा। ऐसा कहते ही राक्षस वहां से दुम दबा के उड़नछू हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए और मुसीबत के समय में होशियारी और बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।